हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लाड़की बहन योजना के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहन योजना जिसके अंतर्गत आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना था और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको वो अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो आपको हर महीने 1500 रुपये आपके खाते में जमा होते थे। तो वो प्रोसेस तो अभी सभी लोगों को पता है। अभी हम जानेंगे कि हमें बैंक में क्या दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक लड़की बहन योजना डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जमा हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों का खाता 2-3 साल से ऑपरेट नहीं है। अगर आप 1 साल खाते में कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं तो आपका खाता टेम्पररी ब्लॉक किया जाता है। मतलब 1 साल में अगर आपने कोई भी डिपॉजिट नहीं किया है या विड्रॉल नहीं किया है तो आपका खाता कुछ पीरियड के लिए ब्लॉक किया जाता है, जो कि केवाईसी करने के बाद ही वो खाता चालू होता है। तो अगर आपका खाता बंद भी है, मानो आपने 3 साल 4 साल 5 साल से खाते में कोई भी व्यवहार नहीं किया है, पर अगर आपके खाते में जब आपने खाता खोला उसी समय से आधार कार्ड लिंक है तो इस केस में भी आपके खाते में पैसे जमा हो रहे हैं। पर अगर आपका खाता बैंक से केवाईसी लिंक है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, खाते से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपके खाते में पैसा जमा नहीं होगा। अभी दोस्तों हो क्या रहा है कि लोग खाता खुल रहे हैं आधार कार्ड के साथ। आधार कार्ड के साथ खाता खुलने के बाद आपके अकाउंट को तो आधार कार्ड लिंक हो रहा है, पर आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए आपका आधार कार्ड एनपीसीआई, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं आपके खाते में, एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी होता है। तो अब जिन लोगों के खाते में अकाउंट तो शुरू है, उनके लेन देन भी चालू है, पर उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो उनको सिंपली एक चीज करनी है, उनको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आधार लिंकिंग का फॉर्म भरना है। आधार लिंकिंग के साथ एक ई केवाईसी होता है। ई केवाईसी मतलब आपके आधार कार्ड पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो जब आप थंब लगाते हैं बैंक में या किसी सेतु में तो उसका एक पर्ची निकलती है। उसमें जो भी आपकी आधार की डिटेल होती है वो सारी डिटेल वो पर्ची में आती है। तो वो आधार लिंकिंग के फॉर्म के साथ वो पर्ची ई केवाईसी, उसको ई केवाईसी बोलते हैं। ई केवाईसी की पर्ची आपको आधार लिंकिंग के फॉर्म के साथ लगाना है, उसके साथ आधार कार्ड लगाना है और जो भी आपकी बैंक शाखा है उस शाखा में जाके आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। वो फॉर्म सबमिट करते ही आपका खाता आधार लिंकिंग हो जाएगा। और फिर अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया है कि आपका खाता लिंक हो गया, आपका अप्रूवल हो गया है बहन योजना के लिए, तो आधार कार्ड लिंक करने के बाद आपके खाते में पैसा अपने आप आ जाएगा। अब आप अपने आप आ जाएगा। अगर पैसा आपका आ गया है, अब करना क्या है? आपको करना ये होता है, अब जो लोगों के खाते में ऑलरेडी पैसा आ चुका है पर उनका खाता बंद है 1 साल से, जैसे उन्होंने व्यवहार नहीं किया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खाता टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है, तो उन लोगों को बैंक में जाना है। सिंपल एक केवाईसी का फॉर्म भरना है। एक केवाईसी का फॉर्म होता है, उसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो करंट एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तारीख, वो सब लिखना है। उसमें आपके आधार कार्ड की जेरॉक्स लगाना है और वो आधार कार्ड की जेरॉक्स और केवाईसी का फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आपका केवाईसी हो जाएगा। केवाईसी होने के बाद आपको उसी दिन 100 रुपये बैंक से निकालना है। अगर मान लो आपने आज केवाईसी कर लिया, अगर 100 रुपये नहीं निकाले बैंक के खाते से तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। आप सेतु में जाएंगे, जैसे आधार लिंक अगर अकाउंट से होता है तो सेतु से आप थंब लगा के जो पैसा निकलते हैं वो पैसा नहीं निकलेगा, आपका खाता इनऑपरेटिव ही रहेगा। तो जब भी आपका खाता 1 साल से ऊपर जब आपके खाते में कोई व्यवहार नहीं होता है तो आपको बैंक में जाना है, केवाईसी करना है और उसी दिन 100 रुपये निकालना है। अगर नहीं निकालते हैं सेम डे तो नेक्स्ट डे आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा और 100 रुपये। जैसे ही आप 100 रुपये खाते से निकाल लेंगे आपका खाता शुरू हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, सेतु से, आधार कार्ड से अंगूठा लगा के पैसा निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। अब इस केस में हो क्या रहा है दोस्तों, बहुत से लोगों का 2 बैंक में अकाउंट है। जैसे मान लो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो किसी का खाता मान लो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, वहां पे आधार लिंक 2015 में किसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खोल दिया, वहां पे उनका आधार कार्ड लिंक हो गया है
और रिसेंट में मान लो फिर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2020, 21, 22, 23 में खाता खोल दिया है, तो उनके जहन में यही होता है कि उनके पास खाली स्टेट बैंक का ही अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है ही नहीं। तो वो जब फॉर्म भरते हैं लेख लड़की योजना के लिए, तो वहां पे वो अकाउंट सारा बैंक का, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं, पर पता चल, और फिर जब जाते हैं बैंक में पता करते हैं स्टेट बैंक में कि हमारा पैसा आया नहीं आया, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं आया है, क्योंकि ये खाते में आपका आधार लिंक है ही नहीं। और आधार कार्ड खाली एक ही अकाउंट को लिंक होता है। अगर आपके 2 बैंक में अकाउंट है तो दोनों बैंक में आपके आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकते। अगर आप वो करते भी है तो एनपीसीआई उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर आप बैंक में जाके बोलते हो कि हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, हमने आधार कार्ड लिंक किया, केवाईसी किया, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो आपको चेक ये करना है कि जैसे आपने 2015 में, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि 2015 में आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला था, तो उस समय वहां पे आधार लिंक है, तो भले ही आपने लेख लड़की योजना का फॉर्म भरते वक्त स्टेट बैंक का नंबर दिया है, पर आपका पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाएगा, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड जो लिंक हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, तो आपका सारा पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है। इसीलिए अगर आपके 2 अकाउंट्स है तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि आपका किस अकाउंट में आधार लिंकिंग है, और डायरेक्ट वहां उस बैंक में जाके आप चेक कर लीजिए कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। अभी कभी कभी क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट को लिंक है, पर एनपीसीआई के साइड में इनएक्टिव है, किसी कारणवश वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। मतलब अकाउंट बैंक में लिंक होता है, आधार के एनपीसीआई के साइट में भी लिंक होता है, पर वो इनएक्टिव होता है या डिसीड स्टेटस में होता है। कभी कभार कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, या फिर हम किसी दूसरी बैंक में आधार लिंक करवा लेते हैं तो पहली बैंक से हमारा आधार कार्ड डिसीड हो जाता है या डी लिंक हो जाता है। तो इस केस में भी आपको बैंक में जाके वही आधार लिंक का फॉर्म भरना है और आधार कार्ड को एक्टिव करना है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी 30 सितंबर को जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये योजना खत्म हो गई है, और तो ऐसा, और बहुत से लोगों को मैसेज आया है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है लेख लड़की बहन योजना के लिए। तो जिस किसी के भी पैसे नहीं आए हैं बैंक में, उनको सिंपली आपको करना यह है कि बैंक में जाना है, उनको चेक करना है कि उनका आधार कार्ड लिंक है, बैंक से लिंक है या नहीं है, मतलब एनपीसीआई की साइट से लिंक है या नहीं है। अगर उनका आधार कार्ड एनपीसीआई की साइट से लिंक है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाएगा। नहीं है तो आधार कार्ड आपको एनपीसीआई की साइट से लिंक कर लीजिए फॉर्म भर के। तो ये थी कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए बनाई, जो मैं अभी देख रहा हूँ बैंक में काफी लंबी कतारें चल रही है आधार लिंक करने के लिए, आधार स्टेटस जानने के लिए या केवाईसी करने के लिए। तो ये सिंपली चीजें आप ये सब कर सकते हो घर बैठ के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी मैं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में मिलूंगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आधार लिंकिंग का स्टेटस घर बैठे अपने मोबाइल पे कैसे जाने, मतलब आधार लिंक का स्टेटस जानने के लिए जो बैंक में जाते हैं लिंक है या नहीं है, वो अपने मोबाइल में कैसे जाने। ये वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।